और यह है कि बीजेपी जीत रही है। कारण इसका? कोई कारण नहीं है। वो तमाम देखिए ओवरब्रिज बने हुए हैं, सटासट निकल जाइए। और क्या, राजनाथ सिंह ईमानदार आदमी हैं यार, उनको जीतने हैं, उनके सामने कोई है नहीं। हाँ, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ नारा लगाया, वो गरीब बेचारे हटते गए, गरीबी तो नहीं हटी है। तो भी कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन के पक्ष में है। सब बकवास बेकार है, सब कुछ मिल रहा भाई। उनको जवाब तो कुछ दीजिएगा। क्या जवाब दें भाई, वो लोग तो सब विरोधी पार्टी है, क्या क्या हम जवाब दें। फिलहाल आएंगे तो मोदी ही। दा क्या नाम है? शिवनारायण तिवारी। अब की लखनऊ का चुनावी मोड़ क्या है? चुनावी मोड़ यह है कि बीजेपी जीत रही है। कारण इसका? कोई कारण नहीं है। वो तमाम देखिए ओवरब्रिज बने हुए हैं, सटासट निकल जाइए। और क्या, हाँ, केवल सांसद जी के नाम पे, राजनाथ सिंह के नाम पे, या फिर मोदी जी हैं प्रधानमंत्री इसी वजह से जीते हैं? नहीं नहीं, मोदी जी तो है ही है मेन, लेकिन राजनाथ जी भी ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन लड़ाई तो दिख रही है ना, 400 का नारा भले लग रहा है, लड़ाई कहीं दिख रही है कि नहीं? अब लड़ाई तो भाई चुनाव का मतलब ही लड़ाई है। हाँ, लड़ाई हो रही, लड़ाई में कौन जीतेगा ये तो बात, लेकिन उम्मीद बीजेपी की है ज़्यादा। लेकिन इस बीच जो बयानबाजी चल रही है उस पर क्या आपका नज़रिया है? जैसे कि देश के संसाधनों पर पहला हक होने की बात होती है। ये तो राजनीति है ना, जिसकी दांव जैसे बैठ जाए, बोलने का अधिकार है, वह खत्म। बोलने का अधिकार है। आज आपका नाम? रामकृष्ण मिश्रा। आपको क्या लग रहा है काहे के चुनाव का? चुनाव ठीक चल रहा है। यहाँ लखनऊ की बात कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ईमानदार आदमी हैं यार, उनको जीतने हैं, उनके सामने कोई है नहीं। हाँ, सपा वाले जो खड़े हैं रविदास महतो, अरे रविदास महतो अरे कहीं नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो इतना काम कराया है लखनऊ में, ईमानदार नेता है, भाजपा का कद्दावर नेता भी है भाई। यहाँ लखनऊ राजधानी से उनको टिकट मिला है तो वो विजयी होंगे, अच्छे मतों से होंगे। हाँ, लेकिन अखिलेश जी कहते हैं विकास हुआ नहीं है भाजपा में। अब वो कहते हैं, उनकी बात है, लेकिन अब तो अगर वो कह रहे हैं उन्हीं पर विश्वास है तो हमसे क्यों पूछ रहे हो? हैं? आप लोग बताएंगे ना कि हुआ विकास। पता है, हम तो कह रहे हैं विकास तो हुआ है भाई, तभी तो जीते गए भाई। ईमानदारी और विकास, तभी तो वो जीतेंगे भैया। रोजगार की समस्या दिखती है आप लोग? रोजगार समस्या हमेशा रही है, क्यों बीजेपी के साथ उनसे इनसे। ये बताओ कब बेरोजगारी नहीं थी? आप लोग ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। सन 71 से तो हम जान रहे हैं। बताइए। महंगाई और बेरोजगारी, इस पे खूब नारे लगे, लेकिन वारे नारे नहीं हुए आज तक, और ये चलता रहेगा। रोजगार क्या है? हमारे पास सरकारी नौकरियां कितनी हैं? 3.5 करोड़ 4 करोड़। आबादी कितनी है? 140 से ऊपर। तो भैया संसाधन हमें खुद जुटाने, जो काहिल हैं वो बेरोजगार, बस। जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है सबसे पहले। अब वो तो होना चाहिए, वो तो होना चाहिए। मोदी जी यही तो कह रहे थे कि अगर आ गई कांग्रेस तो आपकी संपत्ति का बंटवारा करके बांट देंगे दूसरों में। फिर मैंने कहा कि हम बोलने का आज़ादी है। हाँ, आप ऐसा अगर नहीं बोलोगे तो कहाँ से लोग क्या समझें, क्या बोलोगे? सच्चाई थोड़ी बोली जाती है। फिर सब सच्चा नहीं होता और सब झूठा भी नहीं होता। हाँ, मतलब बेरोजगारी की समस्या आप 71 से कह रहे हैं कि जान रहे हैं, तब से चलेगा। देख रहे हैं, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ नारा लगाया, वो गरीब बेचारे हटते गए, गरीबी तो नहीं हटी है। तो ये तो आज भी कांग्रेस वही नारा लगा रही, राहुल जी वही नारा। क्या करेंगे और कहाँ नारा लाए? अब तो नारा कम नहीं, सब लास्टिक से काम चल रहा है। आपका नाम दादा? श्रीशंकर जायसवाल। आप क्या कुछ सोच रहे हैं कि जब वोट डालने जाएंगे, क्या सोच के जाएंगे? सोच है कि बीजेपी जिताना है, बीजेपी जीत रही है। बीजेपी का ही नाम क्यों है सबके जुबान? काम कर रहे हैं ना वो लोग, ये भी सोचो पहले। जो बोल लेने दीजिए। काम किया बता तो रहे, जो काम किया है तो वही सोच मिलेगी। जो काम किया उसी हाँ, आपका नाम भैया? रविंद्र कुमार राठौर। राठौर साहब, क्या लग रहा है आपके फिर चुनाव में? मोदी जी, क्या है मोदी जी? अरे कितना बढ़िया काम किए हैं। क्या काम किया, गिना दीजिए। राम मंदिर का हुआ है, और लोगों को मकान मिल रहा है, शौचालय मिल रहा, और अलग कितनी स्कीमें, सौ निधि योजना है, कितनी भी योजना है,
सब कुछ मिल रहा है। राहुल जी अखिलेश कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा है, वो सब बकवास बेकार है, सब कुछ मिल रहा है भाई। तो उनको जवाब तो कुछ दीजिएगा। क्या जवाब दें भाई, वो लोग तो सब विरोधी पार्टी है, क्या क्या हम जवाब दें। फिलहाल आएंगे तो मोदी ही जी। बात ठीक है, आएंगे मोदी, लेकिन यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती है। इस पे बहुत चर्चा हो रही है कि ठीक है चंद्रयान की सफलता, पोस्टर लग गए, ठीक है और सफलताएं राम मंदिर की, सब बातें हो गई, लेकिन जब बात आती है युवाओं की, जब बात आती है रोजगार की, तो एक समस्या कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि दिखती है। आप लोग को ज़मीनी स्तर पे क्या लगता है ये बताइए। अब समस्या तो किस सरकार में नहीं रही है, हर सरकार में रही है। अब कहीं पेपर लीक तो कहीं क्या कहीं क्या, अब वगैरह वगैरह भाई, समस्याएं तो हमेशा लगी रहेंगी। अब अच्छा, तो है नहीं कि 2014 के बाद समस्याएं खत्म हुई हों, कुछ ना कुछ तो मुद्दे रहेंगे ही। फिलहाल आएंगे तो फिलहाल मोदी ही। जी जी जी। क्या नाम है आपका? मोहन। मोहन जी, क्या लग रहा है कि चुनाव का माहौल लखनऊ? बहुत अच्छा है, माहौल तो है यहाँ, सब मतलब हैं, बहुत पार्टियां भी हैं, बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो यही है। और क्या, अभी चुनाव 20 मई को है यहाँ, क्या सोच के जाएंगे बूथ पे आप? तो वही जिसने काम किया उसको देखेंगे और उसको वोट देंगे। हम तो किसी पार्टी के नहीं है, मतलब जो देखेंगे जो अच्छा काम कर रहा है, जिसने किया है, जिसने रोडें बनाई हैं और भी सब, मतलब ये नाले हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो उसी पे वोट दिया जाएगा। मतलब किसी पार्टी के नहीं है कि भाई भाजपा या कांग्रेस ये है, मैंने देखा है, हमने जो जिसने काम हम किया है उसी को वोट देंगे। इसमें इस वक्त जो कुछ चल रहा है वो देख रहे हैं? हाँ, मैं देख रहा हूँ, मैं वो हर जगह तो पता ही है मुझे क्या चल रहा है, मतलब कि मतलब मीडिया भी देखता हूँ और न्यूज़ भी सुनता रहता हूँ, तो वो कहते हैं कि हर जगह मतलब भाजपा ही है। कुछ लोगों से बात कर रहा था यहीं पे, कह रहे हैं कि एक बेहतर प्रधानमंत्री राहुल गांधी है। नहीं, वो तो नहीं है बेहतर प्रधानमंत्री। खुल के बोलिए, कोई ऐसी नहीं। राहुल जी नहीं है, मुझे लगता नहीं उतना वो है अभी, मतलब कि मैच्योर है, इतने तो लगा नहीं राहुल जी हैं। लेकिन मोदी जी हैं, मतलब मोदी जी तो काम अच्छे किए, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छे काम भी किए हैं, बहुत मतलब प्रॉब्लम भी है, वैसा भी नहीं। अब जो है एम्प्लॉयमेंट की कमी तो है ही है, लेकिन काम उन्हें अच्छा किया, ऐसी बात नहीं। राम मंदिर बना है, 370 है, वो सब हटा है, ये सब चीज़ें भी तो हैं, अच्छी बात। कह रहे हैं राम मंदिर 370 से रोजगार थोड़ी मिल जा रहा है। अरे नहीं, अब है तो देखो, हम तो ऐसा नहीं है, वो भी बहुत ज़रूरी था, अयोध्या में राम मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट था, वो तो है ही, ऐसा नहीं है। लेकिन ठीक है, सब काम अच्छे किए हैं, लेकिन कुछ कमियां भी हैं, जॉबें हैं, ये भी प्रॉब्लम है, तो वो अभी देखा जाएगा। लेकिन यह है कि काम अच्छा किया है, ऐसा नहीं है। उमेश कुमार नाम है। यहीं लखनऊ से? आप क्या कुछ सोच जाएंगे बूथ पे? हम तो ये सोचेंगे कि युवा हैं, युवाओं के लिए सोचेंगे रोजगार दे। हम तो भैया कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन के पक्ष में हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं महंगाई इतनी बढ़ा दी। अगर सरकार आ गई 1500 का सिलेंडर बिकेगा, आप लिखित धर लीजिए। जो मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं ना, राम मंदिर से कुछ नहीं होता। रोजगार अगर हमें खाने के लिए नहीं मिलेगा तो हम राम मंदिर में क्या करने जाएंगे, बताइए आप। हमारे तो युवा है, आप भी सोचिए, अगर हमारे पास खाने के लिए नहीं है, भगवान ने पहले क्या कहा, कर्म करो बाद में, पहले कर्म करो, फल की इच्छा बाद में। जीपी वाले यही तो कह रहे हैं कि 90 से कर्म कर रहे थे, 22 में सफलता मिली। तो ये सोचते हैं यार, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं, हम देखें सब विपक्ष में ही क्या, भाजपा में नहीं क्या। शरद पवार, उसका क्या नाम था, शरद पवार के अजीत पवार, 70,000 करोड़ का घोटाला था, बीजेपी में गया है। और कौन था भी ये, अरे प्रफुल्ल पटेल, उसके ऊपर जांच चल रही थी, भाजपा में गया साफ। मतलब सब भाजपा में जाते ही साफ, और सब। और उसका मनीष सिसोदिया के ऊपर साल भर हो गया, आप जानते होंगे, फरवरी 2023 से केस साबित नहीं कर पाए। अरे यार, केस साबित नहीं कर पाए, उसको ट्रायल करो, जो भी करना करो, है कि नहीं। और अरविंद केजरीवाल को उसको बंद कर दिए। ये कहाँ, मतलब न्याय देखा जाए तो जनता जान सब रही है, और बस केवल चूतिया बना रहे जनता को, और कुछ नहीं। सच्चाई यही है, चाहे कोई कुछ कह ले। आपको बता रहे, अगर भाजपा आ गई, हालत खराब ना कर दिया जनता की, तब देखिएगा। अभी 1200 का सिलेंडर था, कितने था, 1140, 80, अभी 900 का आया हुआ। बस केवल चुनाव खत्म होने, फिर देखिए तमाशा। हकीकत बता रहा हूँ, हम कोई वो फेवर नहीं ले रहे हैं, मगर सच्चाई यही। अब ये बताइए, 4 साल वाला अग्निवीर वाला कर दिए, क्या फ़ायदा। 4 साल बाद अब उसको बाहर कर दोगे। अरे बेचारे मेरठ, अभी देख रहे, मैं न्यूज़ देख रहा था, मेरठ में सब युवा मेहनत करते, भर्ती होते, 4 साल के बाद हम निकाल दोगे, फिर क्या करें। कल एक दोस्त कह रहा था कि यार शादी नहीं होगी 4 साल के बाद, अगर नौकरी निकाल देंगे। आप हमारे तो युवा सोचिए केवल बात। लेकिन ये बताइए, चलिए ठीक है, अगर इतनी दिक्कत है तो फिर 14, 19, 17, 22 जीत क्यों जा रहे? बालाकोट हुआ था, एक तो बालाकोट हुआ था, उसका फ़ायदा उठा लिए जो शहीद हुए, है ना, बालाकोट हुआ था एक तो। दूसरी बात ये क्या नाम है,
जो मंदिर राम मंदिर मुद्दा, चलो राम मंदिर बना दिया, अच्छा हिंदुओं के लिए बढ़िया है। राम मंदिर के अलावा भी तो रोजगार भी तो दोगे भैया, रोजगार नहीं दोगे। सारे पेपर लीक हुए, लेकिन ये तो सारे पेपर लीक हुए। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि राम मंदिर बनेगा तो रोजगार तो उससे ही मिलेगा, अयोध्या बदल गया। बताओ क्या रोजगार मिला? आप बताइए ना, वहाँ युवा से पूछे क्या रोजगार मिला, ये बताइए। अयोध्या जाएंगे देखेंगे, अयोध्या जाएंगे देखेंगे ना, वहाँ के जो है जो क्या नाम है घर वर थे, सब लोगों को बहुत तोड़े गए, सब कुछ था। उसके बाद अच्छा ठीक, अपने घर में पूजा पाठ कर लो, सुकून है। भगवान ये नहीं कहता मंदिर जाओ, दिल साफ रखो। लोग जाएंगे तभी तो वहाँ के लोगों को। ठीक है, अच्छी बात है, जाएं भगवान का पूजा करें। सभी धर्मों को मानना चाहिए, सभी धर्म अपने अपने धर्म को मानते, अच्छी बात है। हाँ भैया, आपका नाम? सुजीत यादव। क्या कह रहे थे? हम तो कह रहे आप पूछ रहे 14, 19, 17, 22 इसके अलावा कई राज्य बेईमानी से आई है, कैसे? बेईमानी से आई ईवीएम किसे तो सब जानते हैं। आप अभी ईवीएम हटा दो, देखो ना हार जाए तो यही चुनाव हार जाएगी। हाँ, यही चुनाव हार जाएगी बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था ईवीएम वाला। सुप्रीम कोर्ट, सुनिए बात, सुन लीजिए फिर। अरे सुनिए तो उनके यहाँ वो क्या नाम है, आप जो है क्या वो DY चंद्रचूड़ है इसमें। अरे हर चीज में तो बीजेपी बेईमानी। हाँ, जर्मन कंपनी ने कहा कि खतरनाक 80% लोगों को जर्मन। हाँ बस आ रहे हैं, उस पर बात करेंगे हम लोग। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, बेंच ने सुनवाई किया, कहा कि हम आपको कहते हैं, चुनाव आयोग ने कहा आइए आपको चैलेंज करते हैं, हमारे आगे ईवीएम हैक करके दिखा दीजिए। तो वो ठीक है, लेकिन जनता की भी बात माननी चाहिए। जब वो लोग कह रहे हैं कि आप जो है बैलेट पेपर से कराइए, तो क्यों नहीं करा रही है? अगर उनको भी तो सुनना चाहिए, चलिए जनता को विश्वास नहीं है, आप बैलेट पेपर पे कराइए, क्यों नहीं कराया सुप्रीम कोर्ट ने? बैलेट पेपर पे इसलिए नहीं करवा रहे हैं, मध्य प्रदेश का या कहीं का बहुत पुराना मामला है, पूरा बैलेट पेपर उठा के दिल्ली आ गया था, मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ाई हुई। अब ऐसा, अब ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि बैलेट पेपर उठा के दिल्ली आ गया था, वो तो आप ही बता सकते हैं। हाँ, फिलहाल जो है वो बेईमानी से आएगी। हम कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं पहले। अच्छा ये बताओ, पहले से कौन कह देता कि हम 400 पार सीटें लाएंगे? आपको पता है? आपको भी पता है कि अब आप घर जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे? आप ये बताइए, आपको पता है कि रास्ते में क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए? तो आपने कैसे कह दिया 400 पार सीटें लाएंगे? ये उनकी मेहनत के दम पे अपना कह रहे होंगे। मेहनत क्या मेहनत? अच्छा क्या किया, कोई काम बता दो आपने। लोग भीख मांग रहे हैं इनकी सरकार में। तो आप जो कह रहे हो राम मंदिर बनाया, राम मंदिर में फायदा किसका है तो इन्हीं का। जो चढ़ावा चढ़ता है वो कहाँ जाएगा? कौन ले जाएगा उसको? सरकारी तो करेगी, और कोई वहाँ पंडित खा जाएगा उसको पैसे चढ़ावा। और रोजगार आप जाके खुद देख लो कि वहाँ कितना वहाँ सब भिखारी पैदा होंगे। अभी रोड पे खड़े हो, 4 भिखारी आके भैया पैसे लो पैसे लो पैसे लो करते, ना दो तो उल्टा सीधा कहते हैं। तो आप जो कह रहे हो कि जो है वहाँ रोजगार मिलेगा, क्या रोजगार मिलेगा? अभी आपकी तबीयत खराब हो जाए तो आपको हम वहाँ अयोध्या ले जाएंगे कि हॉस्पिटल ले जाएंगे? ये बताइए, आप बताइए कि अभी यहाँ प्रेजेंट टाइम पे तबीयत खराब हो जाए तो हम राम मंदिर ले जाएंगे आपको? चलो राम जी आए, ठीक कर देंगे, ठीक है, वो एक आस्था के है, उन्होंने बनाया, अच्छी किया। लेकिन अब ये कहो कि उससे रोजगार बढ़ेगा, तो ये सब कुछ नहीं होगा रोजगार का। ये सब एक जुमला बोलते हैं, वो है राम मंदिर के बहाने हम चुनाव जीत लेंगे, ऐसा नहीं है। इस बार जनता भी जानती है। वोट डालने से क्या फ़ायदा, जब मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, पब्लिक परेशान है, तो वोट डालने से क्या फ़ायदा? क्या क्या नहीं मिला? भारत पीछे जा रहा है, मंदी है, तमाम उद्योग धंधे बंद हो गए, बेरोजगारी है, और राजनीति हिंदू बना मुस्लिम की राजनीति हो रही है। राजनीति विकास की होनी चाहिए ना। ये तो विनाश की राजनीति हो रही है। और मोदी जी कह रहे हैं विकास और विश्वास दोनों की राजनीति हम कर रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं, लेकिन ज़मीन पे हालात इसके उल्टे हैं। उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, बहुत सी मिल बंद हो गई है। बाराबंकी में कॉटन मिल थी, वो बंद हो गई है। कब बंद हुई? मऊ में कॉटन मिल थी, वो सब कब बंद हुई? काफ़ी समय हो गया। हाँ, इसी राज्य में या पिछले? ज़्यादातर मिल इसी राज्य में बंद हो गई। हाँ, पिछले 10 सालों में भेल बिक गया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स भोपाल की। तो बेहतर विकल्प कौन दिख रहा है फिर? अब मैं तो किसी विकल्प को नहीं पसंद करता हूँ, वो राजनीति से विश्वास उठ गया। ये कब हुआ? ये कब हुआ, ये जानना जरूरी। मोह भंग हो गया मेरा। कब हुआ? 9 में, 14 में, 19 में, 22 में? इससे अच्छा तो राजशाही थी, इससे अच्छा तो राजशाही थी ना। वो तो कहने को कोई नेता ठीक नहीं है, कोई नेता ठीक नहीं है। कांग्रेस ने गोलियां चलवा दी मुरादाबाद में ईदगाह में मुसलमानों पे,
तो तुष्टीकरण की राजनीति है। हिंदू बनाम मुस्लिम, कोई मुस्लिम नेता है वो भी लूटता है, हिंदू नेता है वो भी लूटता है। ठीक है।